नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं, है ना। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठ उपनिषद के अगले मंत्र का पाठ। तो ये जो किताब है इसके अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए दोस्तों, पहले मन को शांत करते हैं। शांत मन में ही तो परमेश्वर की छवि प्रकाशित होती है ना। तो शुरू करते हैं। ओम सह नावधतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करें, ब्रह्म हमारे उभय को विद्याफल तुल्य भाव से भोग कराए, हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर्य और सामर्थ्य अर्जन कर पाए, हमारे अध्ययन वीरशाली हो अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो, हम परस्पर को विद्वेष न करें, हमारे आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। अर्थात हम हमारे साधना के राह में, ये जो जीवन है इस जीवन में अपने अपने साधना के राह में जो जितने आगे बढ़ चुके हैं, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे हैं, जो थोड़े आगे चले गए हैं वो अपने पीछे रहने वालों को मार्गदर्शन करवाएंगे और फिर दोनों अपने अपने गति से आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद एक दूसरे को लेके कोई भी प्रकार का कह सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का विद्वेष बोलो, विराग बोलो, या कोई भी प्रकार का attachment, अगर in a different way if we say, that kind of attachment should not lie in between those two interacting souls, right? तो इसके आगे क्या है, so that we can succeed in our own passage of life, so that we can achieve, so that we can understand who we are actually, right? So with this thought चलिए हम शुरू करते हैं अगले मंत्र का पाठ। तो लास्ट वीक में हम लोग कहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लास्ट वीक में एक सुंदर सा वचन हमारे पास आया था कि कौन जान पाता है, या कहा गया था कि परमेश्वर मतलब परमात्मा जिनको चुनते हैं वही उनके स्वरूप से अपने आप को ज्ञानी कर पाता है, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड हु ही इज और हु वी आर एक्चुअली, राइट? वो कब संभव है? जब परमेश्वर की इच्छा है, उन्होंने जिनको चुना है। तो अब प्रश्न है, तो कौन ये ज्ञान लाभ कर सकता है, कौन उनके स्वरूप समझ सकता है, ये कैसे पता होगा? ये तो हमें पता नहीं, राइट? तो चलिए समझते हैं, ऐसा कुछ दिया गया है क्या मार्गदर्शन। नाविरत दुश्चरितान्ना शांतो न समाहितः न शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नेन माप्नुयात्। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या है, चलिए समझते हैं। जो व्यक्ति दुष्कर्म से विरत नहीं है, इंद्रिय ललुपता के हेतु जिसका मन शांत नहीं है, जो व्यक्ति एकाग्रताहीन है, फलाकांक्षा वसतः मतलब कोई आकांक्षा फल के इच्छा के कारण जिसका मन सर्वदा अशांत है, वो व्यक्ति आत्मा को लाभ नहीं कर पाते हैं। एकमात्र प्रज्ञान द्वारा ही परमेश्वर या परमात्मा को प्राप्त हो सकता है कोई भी। तो व्याख्या अनुसार बोला जा रहा है
कि इससे पहले जो श्लोक था वहाँ पर परमात्मा जिनको वरण करते हैं वो ही उनके निकट जा पाते हैं, उनके स्वरूप वो ही समझ पाते हैं, ये कहा गया था। अब प्रश्न ये है कि तब कौन उनको पाते हैं? जो व्यक्ति दुष्कार्य से विरत है, संजन जिनका इंद्रिय संयम में है, कर्मफल से जो ऊब चुका है, मतलब जो वितस्प्रिय हो चुका है कर्मफल से, जिनका मन प्रशांत है, वही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैसे वो पाते हैं? तो उसके उत्तर में कहा गया है एकमात्र प्रज्ञान द्वारा ही उनको पा सकते हैं कोई। प्रज्ञान शब्द का अर्थ है परमात्मा का प्रकृष्ट ज्ञान। एक परमात्मा ही समस्त जीव के हृदय में वर्तमान एवं मेरा आत्मा भी स्वरूपतः ही वही परमात्मा है, ये निश्चित रूप से सम्यक रूप से जो समझ सकता है। इस प्रकार के अनुभव को ही कहा जाता है प्रज्ञान। लेकिन मलिन असमाहित चित्त आत्मा में ये ज्ञान प्रकाशित नहीं होती है। चित्त निर्मल विशुद्ध होने से उसमें ही आत्मज्ञान प्रतिभात होता है। इसीलिए आत्मा को लाभ करने के लिए हमारे समग्र जीवन को गठन करना पड़ता है। सर्व प्रकार पाप चिंता पाप कार्य से दूर रहना पड़ता है। विषय भोग का प्रबल आकांक्षा चित्त को विचलित और विभ्रांत न कर पाए, ये भी देखना पड़ता है ना। मतलब नहीं हो, जो भी आए उससे आप विचलित नहीं हो रहे हो। दिव्य भागवत ज्ञान लाभ के लिए खुद को प्रस्तुत करना पड़ता है। ऊर्ध्व से मतलब ऊपर से ज्ञान का आलोक मिलने के लिए अपने आत्मा को परमात्मा के सामने खोल के रखना पड़ता है। उनके निकट अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ता है। इस प्रकार जो परमात्मा के सामने प्रार्थना करता है उनके निकट ही समस्त समर्पण करते हैं। जिनका मन बुद्धि और इंद्रिय संयम में है, जिनका संस्कृत भी निर्मल है, जिनका आधार शुद्ध है, परमात्मा उनको ही वरण करते हैं, मतलब उनको ही चुनते हैं। उनके निकट स्वरूप ओमि हम प्रकटित होता है करते हैं एवं उनके हृदय को ज्ञान प्रेम और पवित्रता से अलंकारित करते हैं। आप कह सकते हैं कि उनको सुंदर से फिरो देते हैं। इन तीनों गुणों से ज्ञान प्रेम और पवित्रता उनके जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। वे दिव्य भागवत जीवन लाभ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर हम समझते हैं तो एक छोटी सी बात मुझे बहुत बोलने की इच्छा हो रही है, जितना हम समझ रहे हैं कि भागवत प्रेम बोलो, समर्पण बोलो, शायद ये भी मतलब जो समर्पण भाव शायद भक्ति भाव का ये भी एक स्वरूप है ना, कि हम उनके पास सब कुछ दे रहे हैं। मतलब वी आर अलाउइंग दैट एनर्जी, दैट सुप्रीम एनर्जी टू रेजोनेट विद इन आवर सेल्फ, बिकॉज दैट सुप्रीम इटसेल्फ हैज़ टेकन दिस फॉर्म, राइट। आप मैं गोबर पोटी दुश्मन दोस्त सारे रूप में वही है ना। तो ये जो अद्वैतता है, इस अद्वैतता को अलग अलग रूप में निभाने के लिए वही एक है ना, वो सब में अनेक हुए हैं, है ना। मैं ही बहुत विविध हुआ हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें मैंने अलग अलग फॉर्म लिया है। तो इसीलिए अलग अलग जो परिधि है, जो परिमाप है, उससे ही तो हम अलग अलग समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए अपने आप को उस परम के वेवलेंथ के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को अलाउ करना पड़ता है। जैसे रेडियो में एंटेना रहता है ना, एंटेना से ही वो पकड़ता है, वैसे पकड़ना पड़ेगा, ताकि जिस लीला से इस देह का धारण हुआ है
उस लीला में ही हम अपने आप का आत्मस्वरूप समझ पाएं, क्योंकि इस देह छोड़ के कर्म या साधना नहीं है ना। आत्मा को भी इस देह का ज़रूरत है, मतलब प्रकाशित के सहायता लेना पड़ता है अप्रकाशित को कहीं ना कहीं, तब जाके वो इस लीला को जो रचना किए हैं, ये जो लीला, उस लीला को वो कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही। आशा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से और थोड़ा सा ज्ञान बटोरेंगे परमेश्वर की कृपा से, ताकि हम हमारे साधना में और थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं, टाटा।